शिव कौन है? कई लोग तुम्हारा, हम तो इतना ही जानते हैं शिव जी पर, कऊ की शादी नहीं होती हो 16 सोमवार कर लो बस शिव जी प्रसन्न है। कईयों को शिवरात्रि जब आती है तो शिव जी पर भगे भगे जाएंगे लोटा भर करके, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। इतनी भीड़ लगी हो कि घुस जाएंगे, बिल्कुल ये नहीं देखेंगे थोड़ा शांति में करे, बस घुस जाएंगे। लोग शिव जी पर चढ़ा रहे होंगे, उन्हीं की खोपड़ी पे लोटा चढ़ा देंगे, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। बस हमें तो जल चढ़ाना, किसी पे चढ़े, हम तो मंदिर हो आए। कई लोग कहते हैं ये भांग धतूरा फिर क्यों चढ़ाते हैं? देखिए, भांग धतूरा चढ़ाना अच्छा है, पर भांग पीना नहीं चाहिए। प्रसाद समझ के पी रहे भर भर करके, अब पड़े हुए हैं। ऐसा थोड़ा ना कहा था कि तुम्हें भांग पीकर नशे में धुत होकर पड़े रहना ये कोई साधना है? भगवान शिव को बीच में रख करके लोग ऐसा काम करते हैं। बल्कि कहा जाता है कि ऐसा कि योगी जब योग साधना करता है तो योगी को अपनी निद्रा त्यागनी होती है। क्या करनी होती है? नींद त्यागनी होती है। साधना करते करते एक समय ऐसा आता है कि उसकी आंखों में निद्रा नहीं आ सकती, नींद नहीं आएगी, नींद खत्म कर देगा वो। 24 घंटे केवल एक स्थित रूप में रहता है। नींद को हटा देता है। तो कहते जब कोई योगी अभ्यास कर रहा होता है ना, संसार का कोई योगी, तो वो भी थोड़ा थोड़ा आंशिक रूप से ऐसा नशा आदि लेता रहेगा कि एक समय ऐसा आएगा कि उसे वो नशे का असर नहीं होगा, वो उससे ऊपर उठ जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि भोलेनाथ भर भर के प्याला लेंगे। वो एक योग प्रक्रिया बताई गई है योगियों के लिए, उसको आम लोगों ने बस एक अपना रास्ता बना लिया, जो कि गलत है। प्राय आप देखें राजाएं जो होते थे, जैसे चंद्रगुप्त था, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य ने देखा इसके दुश्मन बहुत हैं, कहीं ये मारा ना जाए, मेरी अनुपस्थिति में कोई इसको जहर ना दे दे तो ये मारा जाएगा। तो उसको थोड़ा थोड़ा प्रतिदिन जहर दिया जाता था, उसे प्रतिदिन जहर दिया जाता था हल्का हल्का। और एक समय ऐसा आया कि कितना भी तीव्र जहर यदि उसे दिया जाए तो उसे असर नहीं होगा उस जहर का। ऐसे प्राय राजाओं के साथ कई उपाख्यान दिया जाता था। तो ये प्रक्रिया है, उसको लोगों ने आम साधन बना लिया। शिव का केवल पहचान भांग पीना धतूरा खाना नहीं है। उनसे महान योगी, उनके जैसा शिव तत्व जिसने इस ब्रह्मांड सारी शक्ति को, त्रिगुणात्मिका माया को बनाया है। और शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? शिव निराकार उस दिन सगुण साकार रूप में, लिंग रूप में, जिसको हम शिवलिंग कहते हैं, उस रूप में प्रकट हुए थे। इसलिए उनका साकार स्वरूप हमारे समक्ष प्रकट होने के कारण ही उन्हें शिवरात्रि, वो महारात्रि है। अगर आप देखें तो शिव को तमोगुण प्रधान देवता माना जाता है। क्या माना जाता है? तमोगुण। और जो तमोगुण प्रधान कहे कि नहीं हम नहीं मानते, शिव की हम सेवा नहीं करते, वो भारी भूल कर रहे हैं। जो शिव का भजन करेगा उसे ही बहुत आसानी से शिव जी हरि रूप दे देते हैं। अगर देखा जाए तो कभी भी शिव से द्वेष मत करो। शिव ही हरि है, हरि ही शिव है। एक संत कहते हैं, उनका सुंदर सा एक विचार था कि भगवान हरि का भजन करने से भगवान शिव किसका ध्यान करते हैं? बोले भगवान राम का, नारायण का। और नारायण किसका ध्यान करते हैं? बोले शिव का। तो नारायण का जो गौर वर्ण है वो तो शिव को मिल गया, और शिव का जो श्याम वर्ण है वो नारायण को मिल गया, क्योंकि वो ऐसे एक दूसरे के ध्यान में इतने रंग चुके हैं कि अन्यत्र किसी का ध्यान उन्हें आता नहीं है महाराज। इसलिए शिव
विष्णु और ब्रह्मा, तीनों में कोई अंतर नहीं और कभी भिन्नता समझना भी नहीं चाहिए। शिव मृत्यु के भय को दूर करने वाले हैं, इसलिए महाकाल है। प्रलयंकारी, कालातीत, मायातीत कहा जाता है उन्हें। अंधकार से सबको डर लगता है, अंधेरे से सबको डर लगता है ना, बच्चे डर जाते हैं अंधेरे में, और मैया और ज्यादा डरा देती हैं, वहां भूत है मत जाना अंधेरे में। अगर माँ ही चाहे तो हृदय से लगाकर बालक को अंधेरे में ले जाए और कहा देख बेटा यहाँ कुछ नहीं है, तो एक ऐसा समय आएगा कि उसे किसी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो बिल्कुल बहादुर हो जाएगा, निडर, अंधेरे में गहरे से गहरे अंधेरे में जा सकता, उसे डर नहीं लगेगा। उसी तरह से शिव उठाकर मृत्यु के भय से तुम्हें निर्भय बना देते हैं कि फिर आपको अंधकार और मृत्यु का डर नहीं सताएगा, क्योंकि आप उस डर से ऊपर उठ जाते हैं। इसलिए कहते कालों के काल महाकाल, जो काल के भी भय को समाप्त कर दे आपके जीवन से, मृत्यु के भय से आपको ऊपर उठा दे, वही शिव है।